हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको एक एक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके पहले हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा विद्युत सेल और उसके प्रकार के बारे में। तो विद्युत सेल की अगर हम बात करें, यानी इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, तो इलेक्ट्रिक सेल वैसे बेसिकली अगर हम उसकी बात करें कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इसको, यानी रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करे उसे हम कहते हैं विद्युत सेल। ठीक है, अब विद्युत सेल की अगर हम बात करें, तो विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल बनता कैसे है और विद्युत सेल होते कितने प्रकार के हैं। हम मार्केट में बहुत सारे सेलों को देखते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक बार यूज होते हैं और यूज होने के बाद फिर बेकार हो जाते हैं, और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनको हम लगातार यूज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल की बैटरी देखी है कि मोबाइल की बैटरी जो है खत्म हो जाती है, हम तुरंत उसको चार्ज करते हैं और तुरंत फिर से वो यूज में आने लगती है। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे घड़ी के सेल्स जो होते हैं, जिनको हम एक टाइम यूज करते हैं, यूज करने के बाद जब वो खत्म हो जाते हैं तो दोबारा यूज में नहीं आ पाते। तो उन सब के बारे में हम सीखेंगे। तो जो हमें जानना है यहाँ पे कि सेल के बारे में जानना है, तो ये यहाँ पे आपका एक डायग्राम है जो इसके बारे में बता रहा हूं कि इस सेल में जब हम बात कर रहे हैं डायग्राम की, तो इस सेल में यहाँ पे हम सेल बनाने के लिए क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स के और उसके बने हुए एक इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्टिका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी दो इलेक्ट्रोड को किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम डुबोते हैं, तो डुबोने से क्या होता है, यहां से चार्ज जनरेट और उसको एक वायर से कनेक्ट करते हैं। जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने से क्या होता है, उसमें चार्ज का जनरेशन हो जाता है। ये जनरेशन, अब ये जब चार्ज जनरेट होते हैं तो यहां से ये चार्ज निकलकर धीरे धीरे करते हुए यहां पे पहुंचते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए ये जब यहां तक पहुंचते हैं, यानी एक सर्किट जब हमारा पूरा कंप्लीट होता है तो हमें यहाँ पे करंट मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको अगर हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ऐसी चीज का यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आटा चक्की की एक मशीन होती है, उसमें एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। ठीक है, वो बेल्ट क्या काम करती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर करती है। जैसे हमने अब अगर बेल्ट लगाया और बेल्ट को जब हम अब रोटेट करा रहे हैं, यानी बेल्ट को जब हम आगे मूव करा रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं, जैसे जैसे चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, तो चार्जेस जनरेट होते होते ये क्या होती है, पूरी बेल्ट लगातार मूव करती है, और मूव करने से ये चार्जेस क्या होते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करने लगते हैं। अब इस मूवमेंट में हम कहीं पे भी अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दें, वो बल्ब जलने लगता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन हो जाता है वहां पे, यानी कुछ कार्य हो जाता है, और कुछ कार्य जब होता है तो वहां पे वो बल्ब जलने लगता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी करते हैं कि जब हम इस इलेक्ट्रोड्स को इस लिक्विड में डिप करते हैं, तो डिप करने से क्या होता है, यहां से जो चार्जेस निकलते हैं वो चार्जेस निकलकर इसमें, अब जो चार्जेस, अब जैसे यहां से चार्जेस अगर निकल रहे हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव, और इसमें चार्जेस आते हैं तो ये चार्जेस क्या बन जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम किसी बैटरी की बात करें, तो बैटरी का जो हमारे पास सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें हम करंट की डायरेक्शन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं किसी भी सेल में, वो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हैं और किसमें आते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में आते हैं। ठीक है, और फिर जब हम इसके घोल के अंदर की बात करें, तो ये कहां से निकलते हैं, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में आते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से कैसे निकल रहे हैं और नेगेटिव में कैसे जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निकल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें एक जगह पे रखी हुई हैं, और अगर हम उनको पीछे से धक्का दें उनके फोर्स होने के बावजूद भी, तो जब हम उनको धक्का देते हैं तो धक्का देने से क्या होता है, वो अपनी जगह से खिसकती हैं। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस नेगेटिव चार्ज से चिपके होते हैं, लेकिन जब हम इनकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये
केमिकल एनर्जी क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देती है और धक्का देने से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे आगे पॉजिटिव में पहुंचते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सेल के बाहर, किसी भी सेल के बाहर की अगर हम बात करें तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। किसी सेल के बाहर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन सेल के जो अंदर होती है वो करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं कि सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था सेल के बारे में। आइए अब देखते हैं इसके बाद सेल के जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप के सेल का हम यूज करते हैं। यानी बेसिकली अगर हम बात करें कि दो टाइप के हमारे पास सेल होते हैं। एक सेल होता है हमारे पास प्राइमरी सेल और दूसरा सेल होता है हमारे पास सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो हम देखते हैं जो टॉपिक है हमारा आज के बाद, सेल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, यानी सेल के जो प्रकार की बात करें, यानी सेल जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। इसी के बेसिस पे अगर हम बात करें, जो हमारे डेली लाइफ में जो सेल यूज होते हैं, ठीक है, जो बैटरीज यूज होती हैं, उसी के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें तो ये सेल ऐसे होते हैं जो कभी भी दोबारा चार्ज हम इनको नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से ये कह लें ये वन टाइम यूजेस के सेल होते हैं। ठीक है, यानी वन टाइम यूजेस के, जैसे कि हमारी घड़ियों में जो सेल लगे होते हैं। ठीक है, हमारी जो घड़ियों में जो पीछे सेल लगा होता है, देखा होगा आपने, निप्पो के या एवरीडे के बहुत सारे सेल्स आते हैं। ये सारे सेल्स क्या होते हैं, वन टाइम सेल होते हैं। मतलब ये अगर एक बार खत्म हो जाए, इनकी एनर्जी एक बार खत्म हो जाए तो उसके बाद इनको हम दोबारा यूज में नहीं ला सकते। ठीक है, दूसरे टाइप के जो सेल होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेल जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सेल जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल की बैटरीज हो गई। ठीक है, और भी जितने डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, यानी लैपटॉप वगैरह हो गए, उनकी बैटरीज जो हो गई, कंप्यूटर की बैटरीज जो हो गई, जितनी भी चीजें हैं जिनको हम लगातार चार्ज करके यूज कर रहे हैं, उनकी बैटरी वो सब क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल में आती है। ठीक है, और ये सारे क्या होते हैं, लाइफ टाइम यूज के लिए, मतलब जब तक उसमें पूरी एनर्जी है तो वो सारे सेल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, और यार आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।